हाजी मलंग दरबार। जी हां दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह, जहां शेर भी जाते हैं हाजिरी देने। एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहां शेर जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए। इसी अल्लाह के वली के दरबार में भक्तिगिरी करने गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ हुआ दोस्तों, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज हम हाजी मलंग बाबा, जी हां दोस्तों, हाजी अब्दुल रहमा हाजी मलंग बाबा का वो दरबार जहां हाजिरी देने के लिए शेर, जानवरों का बादशाह शेर जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी जानते हैं कि ये अल्लाह के वह वली हैं जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे और मानो ऐसा लग रहा हो कि शेर भी, यानी जंगल का राजा भी, अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए जमाने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर क्या हुआ उनके साथ दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं तो अल्लाह के वली के नाम से, हाजी मलंग बाबा के नाम से एक बार कमेंट में जाकर अल्लाहू अकबर लिखें और इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वह दरबार होता है जहां हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, यानी हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता की अगर सबसे बड़ी अगर कोई मिसाल अगर किसी जगह को दिया जा सकता है तो वह है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह हो दोस्तों, चाहे हाजी अली की बारगाह हो या फिर हाजी मलंग की बारगाह हो, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता है, बल्कि जो भी अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक वो वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों, कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग बाबा की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, जब से बाबा के राज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, उसके बाद से दोस्तों, यानी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहां कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी की झलक देखने को मिली, क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो होती नहीं है, किसी से उसका धर्म तो पूछा जाता नहीं है। और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में भी पहुंचे थे दोस्तों, और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, यह लोग यह भी सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा की दरगाह में हम जाकर लगा देंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलंबरदार माना जाएगा, या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा। बहुत बड़ी तारीफ वाला काम इसको गिना जाएगा सनातन धर्म में। लेकिन दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सूचक नारा लगाते हो और यही काम अगर कोई आपके धर्म के धार्मिक स्थल पर जाकर कर दे तो क्या आपको तकलीफ होगी? मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको इससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ होगी। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाइए, दर्शन कीजिए। जितना कस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर जय घोष कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्तगिरी कर रहे हैं, यह बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों यह खबर निकलकर सामने आई, वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं। वहां तो मुस्लिम थे दोस्तों, और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया, और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और ये लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे।
लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सरफिरा होता, अगर कोई सन की मिजाज का होता, तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो सकता था, माहौल गड़बड़ा सकता था। और फिर अगर माहौल गड़बड़ाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं। और इस चीज को देखते हुए दोस्तों, शायद हाजी मलंग बाबा के दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वह समझ गए होंगे कि यह नफरती तत्व है। इनका काम ही हिंदू मुस्लिम करना है, नफरत फैलाना है। और इसीलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुजाहिरा किया दोस्तों। और उन्होंने कुछ टोका नहीं, यूं ही मजहबे इस्लाम में इन्नल्लाह मास साबिरीन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। और मुसलमान ने सब्र किया। और जब से वीडियो वायरल है दोस्तों, जगह जगह पर इसकी चर्चा हो रही है, जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरबार में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की दरबार की ताजीम मालूम है, लेकिन यह दोपहर के इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं है, उनकी अजमतो तौकीर मालूम नहीं है। जंगल का 4 पैर का जानवर अल्लाह के वली की दरबार में, हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, खिराजे अकीदत पेश करके जा रहा है। लेकिन यह 2 पैर का इंसान है या कुछ और है जिसको अल्लाह के वली के दरबार का जो रिवायत है वो मालूम नहीं है। अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर क्या करना है वो मालूम नहीं है। सिर्फ नफरत का काम करते हैं, नफरत को आम करते हैं। और इन्हीं जैसे नफरत पसंद तत्वों को दोस्तों हम लोगों को देखना है। और ये जो मामला है, हालिया मामला है, वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया में वायरल है, खबरें वायरल है दोस्तों। और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से ये आशंका जाहिर हो रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है।